नमस्कार दोस्तों, मैं दीप चंद्र भगत MLT ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडमिशन कैसे लें पैरामेडिकल कोर्स में, और आज इस वीडियो में मैं आपको पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जिस स्टेट से हो, सबसे पहले आप उस स्टेट में ये कन्फर्म करें कि काउंसलिंग है या नहीं। अब काउंसलिंग है या नहीं उसके लिए आपको सबसे पहले कैसे जानना है, आप क्रोम में जाके सबसे पहले लिखें कोई भी जिस स्टेट का नाम पहले लिखें कि स्टेट, जैसे उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग, तो उस स्टेट में है तो वो उसकी जहाँ भी राजधानी है जिस स्टेट की, जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यूपी की लखनऊ में है, तो वहाँ उसकी काउंसलिंग उस स्टेट की राजधानी में ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपकी बिहार की राजधानी पटना है तो वहाँ दूसरी जगह में है, या जैसे कि पंजाब की है तो वो पंजाब में ही है, नहीं, वो चंडीगढ़ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ का एड्रेस और उसका नोटिफिकेशन वो चीज़ ज़रूर देखें कि हाँ कि पैरामेडिकल काउंसलिंग का जो एड्रेस है वो कहाँ का है। सेकंड चीज़, अभी जैसे आपके स्टेट में है, जैसे कि उत्तराखंड में है और यूपी में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उसके बाद केरला में है, इन स्टेट में अभी भी काउंसलिंग है, और झारखंड है। इन स्टेटों में जो है आपका काउंसलिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग है, इनमें आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे कि कई बच्चे बाहर से करते हैं, जैसे दिल्ली से करते हैं, और उसके बाद उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि अब हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेट में कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप जी दिल्ली से कर रहे हैं या पंजाब से कर रहे हैं या बिहार से कर रहे हैं, सबसे पहले आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से ही करें। इसीलिए मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही आप कोर्स करें, क्योंकि उसका लिस्ट में कई स्टेट ऐसे हैं जो उनको अनअप्रूव्ड करते हैं, वो अपने स्टेट में उनको अप्रूवल नहीं देते हैं। सेकंड चीज़, आप उनको कर रहे हैं, वहाँ से कोर्स कर रहे हैं, आपने जैसे दिल्ली से करा और उत्तराखंड में या यूपी में या महाराष्ट्र में या MP में उन लोगों ने बोल दिया ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तो हमारे पास अप्रूवल नहीं है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इस सबसे पहले कि आप जैसे आपने पंजाब से कर रखा है या PTU से कर रखा है या निम्स से कर रखा है, तो सबसे पहले इन स्टेट वाले ऐसे करें कि आप जिस स्टेट से कर रहे हैं सबसे पहले वहाँ काउंसलिंग करें, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग करने के बाद वहाँ से NOC लेटर लें और NOC लेटर लेके अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कराएं। सेकंड चीज़, आपका ऑप्शन कई और यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि हर स्टेट में उसकी अप्रूवल है और गवर्नमेंट में उसकी अप्रूवल है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भी अपने स्टेट में पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि उसमें अब मैंने कहा कि जैसे PTU है, कई लोगों के मन में है कि PTU जैसे या निम्स से करा हुआ बच्चा कि उनका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड बोलते हैं कि हमारे स्टेट में तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि आपने या तो 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, या आपने NOC लेटर या वहाँ से लिखवा नहीं रखा है कि हाँ कि मैंने यहाँ से पास आउट कर रखा है, या वेरीफाई नहीं करा रखा है। इसलिए यहाँ ये चीज़ें आपके पास जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद है कि आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए, आपका जब तक डिग्री नहीं आती है तब तक NOC लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास, और जिस स्टेट के हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जैसे आधार कार्ड है तो वहाँ उस स्टेट का होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है जैसे ANH वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की, तो NHM की आती है, तो वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है, तो वहाँ के लिए आपको एड्रेस प्रूफ कंपलसरी है। तो इस चीज़ का मेन ध्यान दें आप लोग कि जैसे काउंसलिंग करने के लिए सब। मैं आपको सेकंड चीज़ ये चीज़ आपको नेट पे करके दिखा देता हूँ कि हाँ, और कई लोगों के मन में होता है कि जैसे हमने तो स्टेट पैरामेडिकल काउंसलिंग और UP से रजिस्ट्रेशन करा है, वो फेक है। वो एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो पढ़ाती भी है और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देती है। वो पैरामेडिकल कोर्स काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन वो नहीं है। जो UP का है वो UP पैरामेडिकल काउंसलिंग करके रजिस्ट्रेशन होगा उस संस्था पे। ठीक है, उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में स्टेट पैरामेडिकल काउंसलिंग है, उसकी संस्था ये है। लेकिन ये बल्कि ये नहीं है कि पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ द उत्तराखंड, ये एक वर्ड नहीं है। कई जैसे महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसलिंग है, MP में है MP पैरामेडिकल काउंसलिंग है, तो ये ऑनलाइन वाली हैं, इनमें इजीली हो जाता है। जैसे ऑफलाइन है उत्तराखंड, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, वो बोलते हैं कि सबसे पहले आप लोग
कि जहाँ से जिस स्टेट से आपने कर रखा है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के लाएं। जैसे हिमाचल में है तो हिमाचल का भी यही रूल है, वो बोलते हैं या तो आपने स्टेट से कर रखा है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ ट्रांसफ़र कराएं, या सेकंड चीज़ यह वहाँ से लिखवा के लाएं, इस यूनिवर्सिटी से लिखा के लाएं कि हाँ हम यहाँ से पास आउट हुए हैं और हम वेरीफाई करा हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हम आपके वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेकंड चीज़ मैं आपको ये चीज़ सारी चीज़ें क्रोम में मतलब नेट पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ आपको बता दूंगा। सेकंड चीज़ है कि इसमें आपने जैसे कई लोग करते हैं कि पैरामेडिकल काउंसलिंग का प्रोसेस तो कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपका हो नहीं पाता है। उसका रीज़न क्या है? या तो आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है कि उसमें हो जाता है। हाँ, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि पहले उनसे नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, अप्रूवल मिल रहा है। कई यूनिवर्सिटी अभी भी ऐसी हैं जिनसे रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान दें सबसे पहले पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सेकंड चीज़ है जहाँ पर कि आपका मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने उसी स्टेट से कर रखा है तो उनको तो दिक्कत नहीं। अदर स्टेट से करके अपने स्टेट में आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने, तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन थोड़ा इजीली नहीं होता है, उन लोगों को टफ है थोड़ा। उनको बोलते हैं कि पहले आपके पास ये नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है 150 बेड का नहीं है, या जैसे हिमाचल में करा रहे हैं उनको भी यही वर्ड बोलते हैं कि हाँ आपको इसमें 150 बेड का नहीं है, फिर आप ये वेरीफाई करा के लाइए। तो आप वेरीफाई दो तरीके से भी करा सकते हैं। नंबर एक, सीधा यूनिवर्सिटी जाके करा सकते हैं, या RTI लगा के करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है तो, ठीक है। वेरीफाई कराने के बाद आप डायरेक्टली भी आप यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग में है वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसलिंग है या नहीं है। ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसलिंग अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं है, सब ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बहुत सारी हैं कि जैसे बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग है कटिहार में, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो पढ़ाती है और बच्चों को ट्रेनिंग देती है, वहाँ पर कोर्स कराती है, ठीक है। तो आप इन चक्करों में ना फंसें और ये रजिस्ट्रेशन ना कराएं, ठीक है। मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ बार बार कि जहाँ भी आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग का ऑफिस होगा जिस स्टेट में, वहाँ उसकी राजधानी होगी स्टेट की, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज़ है। सेकंड चीज़ कि उसका नोटिफिकेशन कोई इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट अप्रूवल है। जहाँ पर एजेंसियाँ होती हैं, कई जैसे स्टेट पैरामेडिकल और काउंसलिंग दिल्ली है, उसमें पहले वो सबसे ऊपर लिखा एजेंसी कि वो एक इंस्टीट्यूशन के एजेंसी जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में आपको जो है नेट पे ये सारी चीज़ प्रोसेस करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे होता है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करते हैं, कैसे आपको वेरीफाई कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में, इसलिए आप मेरी वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।